तेज, सही, सटीक खबर। डिजिटल युग की हर खबर आप देख रहे हैं। ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन सच है तो दिखाएंगे जरूर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यूज चैनल पर। मैं हूं आरुषि। आज दिन की 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें को देखते हैं। सांसदों के लिए नए बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में सांसदों के लिए बनाए गए 184 नए बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन किया। ये फ्लैट आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं और इनमें ऊर्जा बचत तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे सांसदों को बेहतर आवास सुविधा मिलेगी और पुराने जर्जर भवनों को हटाकर नई इमारतों का निर्माण होगा। यह प्रोजेक्ट संसदीय क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ और यह 14 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में 2047 तक के लिए राज्य का विजन डॉक्यूमेंट पेश किया जाएगा, जिसमें अगले 22 सालों में विकास की योजनाओं का रोड मैप होगा। विपक्ष ने संकेत दिए हैं कि बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश होगी। वहीं सरकार का कहना है कि वह रचनात्मक बहस के लिए तैयार है। गाजा में इजरायली हमला, 5 पत्रकारों की मौत। गाजा पट्टी में इजरायल की कार्रवाई के दौरान अल जजीरा के 5 पत्रकार मारे गए। इजरायली सेना IDF ने दावा किया कि मारे गए पत्रकारों में से एक हमास से जुड़ा हुआ था। इस घटना से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना तेज हो गई है। पत्रकार संगठनों ने कहा कि मीडिया कर्मियों को युद्ध क्षेत्रों में सुरक्षा प्रदान करना अंतर्राष्ट्रीय कानून का हिस्सा है और इसका उल्लंघन गंभीर चिंता का विषय है। आगरा में डेंगू का प्रकोप, 2 बच्चों की मौत। आगरा में भारी बारिश और जल भराव के कारण डेंगू के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। अब तक 2 बच्चों की डेंगू से मौत हो चुकी है और 7 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने शहर में सफाई अभियान शुरू कर दिया है और लोगों से घरों में पानी जमा न होने देने की अपील की है। डॉक्टरों का कहना है कि समय पर इलाज और सावधानी से इस बीमारी को रोका जा सकता है। बिहार में बाढ़ से राहत की उम्मीद। भागलपुर में गंगा नदी के जलस्तर में कमी आने की संभावना जताई गई है। फरक्का बैराज के 101 गेट खोल दिए गए हैं ताकि पानी का प्रवाह नियंत्रित रहे। प्रशासन का कहना है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी है। हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग 80 पर भारी वाहनों की आवाजाही पर फिलहाल रोक लगी हुई है ताकि सड़क पर कोई हादसा न हो। विपक्षी सांसदों का विरोध मार्च। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के सांसद आज संसद से चुनाव आयोग तक विरोध मार्च निकालने की योजना बना रहे हैं। उनका आरोप है कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है और हाल ही में सामने आए वोट चोरी के आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने अब तक इस मार्च की अनुमति नहीं दी है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। लोकसभा में नया आयकर विधेयक पेश। आज लोकसभा में वित्त मंत्री ने नया आयकर विधेयक पेश किया। इसमें टैक्स स्लैब में बदलाव, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने और कर चोरी पर सख्त प्रावधान जैसे महत्वपूर्ण संशोधन शामिल हैं। सरकार का दावा है कि इससे कर प्रणाली सरल और पारदर्शी बनेगी, जबकि विपक्ष का कहना है कि नए प्रावधानों से मध्यम वर्ग पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। भारत बांग्लादेश सीमा विवाद पर बैठक। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए दोनों देशों के अधिकारियों के बीच बैठक हो रही है। चर्चा का मुख्य मुद्दा अवैध घुसपैठ, तस्करी और सीमा चिन्ह निर्धारण है। कूटनीतिक सूत्रों का कहना है कि दोनों देश समाधान के लिए सकारात्मक रुख अपनाए हुए हैं ताकि सीमा पर शांति और सहयोग का माहौल बना रहे। भारत के कई राज्यों में अगले 7 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें हिमाचल, कर्नाटक, पश्चिमी यूपी और मिजोरम शामिल हैं।